गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नैतिक शिक्षा की में पार्ट 5 व्यवस्थित घर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ एक छोटी सी कहानी दी है कि हमें अपने घर को व्यवस्थित कैसे रखना चाहिए। तो आइए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अजय एक अच्छा लड़का है। वह अपनी सभी चीज़ें निर्धारित जगह पर रखता है। स्कूल से आते ही वह अपना बैग, कपड़े, जूते संभाल कर उचित स्थान पर रखता है। वह अपना खेलने का सामान भी ठीक जगह पर रखता है। उसे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए। यह एक अच्छी आदत है। इससे आवश्यकता पड़ने पर उसकी सभी चीज़ें उसे आसानी से मिल जाती है। स्कूल जाते समय उसे कोई कठिनाई नहीं होती है। अजय की मम्मी उसकी इस आदत से बहुत प्रसन्न रहती है। वह अजय को बहुत प्यार करती है। अजय भी अपनी मम्मी का बहुत ध्यान रखता है। वह घर के कामों में अपनी मम्मी की सहायता करता है। उसे घर में कोई भी चीज़ इधर उधर पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह उसको उचित स्थान पर रखता है। उसकी इस आदत से घर सदा साफ सुथरा दिखाई पड़ता है। सब लोग अजय की बहुत प्रशंसा करते हैं। अजय की तरह हम सबको भी अपनी चीज़ें हमेशा संभाल कर उचित स्थान पर ही रखनी चाहिए। इससे घर तो साफ़ सुथरा रहेगा, साथ ही आपको भी असुविधा नहीं होगी। तो इस पार्ट में जो कहानी बताई गई है वो एक व्यवस्थित घर के बारे में बताई गई है कि हमें घर में अपने सामानों को किस तरह से रखना चाहिए। जैसे कि इस पार्ट में अजय नाम का एक लड़का रहता है। तो अजय जो रहता है वे अपनी सभी चीज़ों को निर्धारित जगह में रखता है जहां उन चीज़ों को रखना चाहिए, है ना। जब अजय स्कूल जाता है तो उसे सब चीज़ें उस निर्धारित जगह में मिल जाती है। स्कूल से आते ही अजय अपना बैग, कपड़े, जूते सभी को संभाल कर एक व्यवस्थित जगह पर रखता है। वह उसके साथ ही साथ अपने खेलने के सामान को भी वह ठीक जगह में रखता है और उसे यह पता है कि कौन सी चीज़ें उसे कहाँ पे रखनी है और उन चीज़ों को वह वहीं पे रखता है ताकि जब उसे उस चीज़ों की आवश्यकता हो तो उसे वह चीज़ें आसानी से प्राप्त हो सके या मिल सके, है ना। अपनी चीज़ों को व्यवस्थित अच्छे से संभाल कर अच्छी जगह रखना ये एक अच्छी आदत है, एक सभ्य आदत है ना। इससे आवश्यकता पड़ने पर हमारी चीज़ें आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है और कभी भी हमें अपनी चीज़ों को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो जो अजय की मम्मी रहती है वो अजय की इस आदत से बहुत खुश रहती है। अगर हम भी अपने चीज़ों को अच्छे से जगहों पर व्यवस्थित रखेंगे तो हमारी घर में भी हमारी मम्मी हमसे खुश रहेगी, है ना। और अजय की तरह हमारी भी मम्मी हमें बहुत प्यार करेगी, है ना। और जैसे अजय अपनी मम्मी का ध्यान रखता है वैसे हमें भी अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है और अपने और मम्मी पापा के कामों में उनकी मदद करना है। जैसे अजय अपनी मम्मी की सहायता करता है और घर के कोई भी चीज़ को इधर उधर पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। सचमुच में जब कोई भी सामान इधर उधर घर में अव्यवस्थित रूप से पड़ा हुआ दिखाई देता है तो वो अच्छा दिखाई नहीं पड़ता, है ना। इसलिए उन सबको हमें उचित स्थान पर रखना चाहिए, है ना। तो जो अजय रहता है उसकी इस आदत से घर क्या दिखता है, हमेशा साफ़ सुथरा दिखता है। जब हम अपने सामानों को उचित स्थान पर रखेंगे तो हमारा घर क्या होगा, साफ़ सुथरा दिखेगा, है ना। और अजय की जिस प्रकार से अजय अपने घर को रखता है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम भी अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे तो
लोग हमारी भी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, है ना। अजय और अजय की तरह हम सबको भी अपनी चीज़ें हमेशा संभाल कर उचित स्थान पर ही रखना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, घर साफ सुथरा दिखेगा और हमको कोई भी असुविधा नहीं होगी, और हमको जो भी चीज़ चाहिए वो हमको निश्चित समय में जहाँ भी हम रखे हैं वो हमें मिल जाएगी। हमें उन चीज़ों को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब आदतें बहुत सब आदतें एक अच्छी आदत में गिनी जाती है। तो हमको भी अजय की तरह बनना है और अपने घर में साफ़ सफाई रखना है, अपनी चीज़ों को सही जगह पर व्यवस्थित करके रखना है, ताकि हमारा घर साफ़ सुथरा दिख सके। थैंक यू।